श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं और इस सत्संग को सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान देकर सुने। देखिए, मनुष्य को इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि हमारी जीव संसार के प्रपंच में जिस प्रकार रस लेती है, विषयों की चर्चा में जैसा रस लेती है, अगर उसका कुछ अंश भी भजन में लगने लग जाए, नाम जप में आने लग जाए, तो निश्चित ही कोई बड़ा से बड़ा हमें अनुभव हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, गर्भ में आप विचार करें इस बात पर, जहाँ इतनी भीषण गर्मी, इतनी उमस, अभी जब हम बाहर हैं तो हम थोड़ी सी ही गर्मी सहन नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ गर्भ में हमारी रक्षा, इतनी गर्मी, इतनी उमस, बाहर हम थोड़ा सा भी बीमार होते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लग जाती है, लेकिन वहाँ हमें वायु, हवा किसने दी, किसने हमारी रक्षा की। और जब तक हम बाहर ना आ गए तब तक वहाँ हमारे प्राणों का जिम्मा किनके ऊपर रहा। और जब हम व्रत लेते हैं भजन का, वहीं पर आप ध्यान दें, वो सब हमें याद नहीं रहता। जैसे इसी जन्म में बहुत बालकपन की अवस्था के आपकी एक भी क्रिया याद नहीं होगी। जब आप बहुत छोटे थे, 5-7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, तब की क्रियाओं का आपको भान ही नहीं होगा और ना तो आपको कोई दृश्य ही याद होगा। इसी जन्म में आप देख लें, आप चिंतन करके देखें, एक भी दृश्य आपके चित्त में नहीं होगा। तो गर्भ की जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो हमें कैसे याद हो। आप ध्यान दें, ये सब बातें सत्य हैं और इसी से हम जान सकते हैं कि पूर्व जन्म का भी हमें याद नहीं रहता। जब इसी जन्म में ऐसी दशा है तो पूर्व जन्म का हमें याद कैसे हो सकता है। हमें ध्यान देना है कि अगर हम भजन से दूर हो रहे हैं, भगवान के नाम जप से दूर हो रहे हैं, हमारी रुचि कम हो रही है, जैसा उत्साह था वैसा उत्साह नहीं हो रहा है, तो हमें भयभीत हो जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा देवताओं ने गान किया है, शास्त्रों ने गान किया है। क्या भोग के लिए हम इससे इंद्रियों से भोग भोगते हैं, इसके लिए गान किया है। जैसा आनंद हमें मिलता है भोगों में, ठीक वैसा ही पशुओं को मिलता है। वस्तु अलग अलग होती हैं, व्यक्ति अलग अलग होते हैं, लेकिन अनुभव एक जैसा ही होता है। हम बहुत प्रकार की सामग्री जुटाते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं ला ला के अपने घर में सुख के लिए, और उसी को जीवन समझते हैं, उसी को लक्ष्य समझते हैं। बस गलती यहीं पर हो रही है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मार्ग से भटका रहे हैं कि आप अपने घर के काम ना करें, अपने ऑफिस के, अपनी दुकान के काम ना करें। इसका मतलब ये नहीं है आप सब करें, वैसे ही करते रहें और मेहनत से करें। लेकिन जो महत्व हमारी इन वस्तुओं के पीछे है, संसारिक धन के पीछे है, संसारिक रिश्तों में जो महत्व है, उसका थोड़ा सा भी अंश अगर हमारा भगवान में हो जाए, उनके नाम जप में हो जाए, उनकी लीला में हो जाए, उनके धाम में हो जाए, तो हमें उनका ऐसा अनुभव हो जाए जैसे आप हमें देख रहे हैं, आप अपने प्रियजनों को देखते हैं इन्हीं आँखों से। इसी प्रकार आप अपने इष्ट देव का दर्शन कर सकते हैं, इसी शरीर से, इन्हीं आँखों से। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात यह है कि आपका नाम जप कैसा है, कितना आप नाम जप में ध्यान देते हैं। कि नाम जब छूट गया
विषयों की चर्चा में, सांसारिक प्रपंच में, किसी कार्य को करने में नाम छूटता है तो छूट गया तो वो छूट ही गया, हमारा उधर कोई ध्यान ही नहीं, हमारे भीतर कोई बेचैनी नहीं होती, कोई हमें भय नहीं लगता। हमारा नाम छूटा, हमारे भीतर भय नहीं लगा तो हमें भयभीत हो रहना चाहिए कि अभी हमारा चित्त बहुत ही मलिन है। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना स्वाभाविक ही भगवान का चिंतन होगा, स्वाभाविक। इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा इसीलिए है कि इसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो है चिंतन। इस पर ध्यान दें। किसी भी गलत कार्य को करने में, विषयों को भोगने में जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हमसे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण चिंतन है। सबसे पहले चिंतन ही बनता है और चिंतन ही वो क्रिया करा देता है। आप देखेंगे हमारे जो मन में है वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उसे ही चिंतन कहते हैं। और स्वाभाविक ही वो विषयों का चलता है, संसार का चलता है। ये मलिन अंतःकरण की पहचान है। अगर हमारे भीतर ये चिंतन चल रहा है तो हमें भयभीत होना नहीं है। ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये स्वाभाविक ही, ये मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है कि संसार का ही होगा। बस हमें नाम जप करके, भगवान की लीला कथा सुन के, नाम जप की महिमा सुन के, इसी चिंतन को धीरे धीरे अपने प्रभु में कर देना है। अगर चिंतन आपका जैसा चिंतन होगा वैसा ही जीवन बनता है। चिंतन का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आप अगर भय में हैं, भय का चिंतन हो रहा है तो आप देखेंगे उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा। काम का चिंतन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। क्रोध का कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपका भगवत चिंतन हो रहा है, नाम का स्मरण हो रहा है, तो उसका सात्विक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। भगवत चिंतन का बहुत ही प्रभाव होता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। लेकिन ये बहुत कठिन ही है। ये कहने में जितना सरल है, क्योंकि विषयों का भोग करते हुए हमें अनंत काल हो चुका है। स्वाभाविक ही हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी। इंद्रियों में मन बंधा हुआ है और मन के अधीन हमारी बुद्धि हो गई है। ये सब विषय भोगने से ही हुआ है। नहीं तो बुद्धि के अधीन मन होगा, मन के अनुकूल इंद्रियां होगी, तो अब सिस्टम सही कार्य कर रहा है। लेकिन भजन ना होने के कारण अज्ञानता बस ऐसा हो रहा है। यही जब हमें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान तभी होगा जब हम अधिक से अधिक भगवान नाम जप करेंगे। मन ना लगने के, हमारा मन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती नाम जप करना है। इसमें आपको ज़बरदस्ती करनी ही होगी। सभी कार्यों को करते हुए भी आप नाम जप का अभ्यास कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य कोई चीज़ यहाँ पर सीख के नहीं आता और यहाँ पर वो सभी वस्तुओं को चलाने की क्रिया सीख लेता है, व्यवहारिक सभी कार्य सीख लेता है, बड़े बड़े पदों पर चला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने लगता है। ये सब वो सीख लेता है। अभ्यास में बहुत सामर्थ्य है। आप निरंतर किसी विषय का भोग करते रहें तो उसका संस्कार इतना दृढ़ पड़ जाता है कि वो जन्मों जन्मों तक संस्कार चलता है और बार बार हमारा इसी संसार में जन्म कराता रहता है। आप देखेंगे व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, कितना भी हो जाए, बहुत कृपा भगवान की, बहुत भजन करने पर उसका स्वभाव बदलता है। नहीं तो स्वभाव जैसा उसका है तो वो स्वभाव बहुत धीरे धीरे बदलता है। इतनी सामर्थ्य अभ्यास की है, क्योंकि अभ्यास से ही स्वभाव बनता है, अभ्यास से ही चित्त में संस्कार पड़ता है। संस्कार एकत्रित होने पर वही स्वभाव हो जाता है। जो जो उसकी आदतें बन गई उन्हीं से उसका स्वभाव निर्मित होता है। इसीलिए हमें इसे बदलना है, हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का मतलब है हमें बार बार भजन करना है, अधिक से अधिक भजन करना है। हमारा भजन से मन हटे फिर हमें भजन में लगाना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें,
बोलो जय जय श्री सीताराम।